वर्ल्ड कप जीते हुए हम लोग को 2 दिन तो हो चुके हैं, पर अभी तक हमारी जो खुशियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। हालांकि कुछ लोग उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें भी हमें करनी है। लेकिन आज का एजेंडा क्या होने वाला है यार? भाई गौतम गंभीर ने जो इस टीम को रेवोल्यूशनाइज करके, टीम कल्चर को रेवोल्यूशनाइज करके, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, यहाँ पे क्रेडिट नहीं छीना जाएगा भाई उनसे। बिल्कुल भाई, सबको क्रेडिट बट जिस तरीके से T20 टीम को एक मॉन्स्टर T20 टीम बनाया है एंड किस तरीके के डोमिनेशन से हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, इसके पीछे क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हमें टीम में देखने को मिली हैं, क्या इसके राज चलते है हम जीते अल्टीमेटली, हैं। और उसी राज से हम लोग क्या क्या हिंट्स उठा सकते हैं इंडिया के आने वाले 2 सालों में। 27 का वर्ल्ड कप, 28 का T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स। WTC का भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, वो जाएगा। पर उसके ऊपर भी गंभीर ने काफी बड़े हिंट्स दिए। गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज दिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद। हर चीज को डिकोड करेंगे, बहुत ही ना इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलने वाली है आज के एपिसोड से। बस मैं इतना कहूंगा, आप सुनना एक बार पेशेंटली, बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। तो स्टार्ट में ऑब्वियसली गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना चाहूंगा, जो कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोली है। एंड मैं वही बोलूंगा भाई, इसमें ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, जो कि मतलब अभी हम लोग शायद इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग। आगे जाके जब हमारा एक वो प्रॉपर डोमिनेंस बन, इंडियन क्रिकेट का जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अब डोमिनेंस वाला एरा स्टार्ट हो चुका है, जब हम लोग आगे 3-4 साल बाद सोचेंगे कि अब तो भाई रोज का ही है भाई चैंपियंस, ऑलरेडी लोग सोचने लग गए ये वैसी हिट नहीं करी ये वाली पूरी ट्रॉफी विन। आई थिंक तब हम लोग रियलाइज करेंगे कि अच्छा, यहाँ के जो सीड्स जो डाले गए थे, अब जाके हम वो पूरा पेड़ उगता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे जो वन ऑफ द पॉइंट जो कि मुझे गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जो इन्फ्लुएंस करा है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा है, वो ये था कि उन्होंने बताया कि मेंटालिटी शिफ्ट कैसा है इस पूरी टीम के अंदर। ठीक है। एंड उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि इससे पहले आप लोग देखो, जो इंडियन क्रिकेट टीम खेलती थी, बायलैटरल्स में एक तरीके से खेलती थी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलती थी। एंड ये एज फैंस हम लोग की एक शिकायत रहती थी कि हम लोग बायलैटरल्स में तो मतलब ऐसा डोमिनेट कर रहे हैं कि भाई मतलब कोई चांस ही नहीं है दूसरी टीम का। एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स आते ही, स्पेसिफिकली द नॉकआउट स्टेजेस, हम लोग ऐसे घबरा जाते थे कि लगता था कि ये टीम तो हमने आज से पहले देखी नहीं है। एकदम शेल में चले जाते थे, वो रिस्की शॉट्स लेना बंद हो गए, रिस्की कॉल्स लेना बंद हो गया, इसीलिए ब्रांड ऑफ क्रिकेट में आपको बहुत फर्क दिखता था। बट गौतम गंभीर के अंडर इट वाज वन ऑफ हिज, मतलब आप कह सकते हो कि एक एजेंडा था उनका कि हमें इस चीज को चेंज करना है। एंड ये आपको भली भांति इस वर्ल्ड कप में दिखाया है। मतलब भाई जो मैच इंपॉर्टेंस का था, वहां पे हमने 250 रन बनाए। वही ना, जहां हम लोग को लगा था कहीं ना कहीं कि ये अलग होने वाला है क्या, वर्ल्ड कप में अलग तरीके से खेलने वाले हैं क्या, उस साउथ अफ्रीका की हार के बाद से गंभीर ने वो चीज रिएटरेट कर दिया। एंड क्या बोला अभी मैं आपको बताता हूं वंस अगेन, इट इज रेवोल्यूशनरी इन माय ओपिनियन। प्लस 2022 से ही हम लोग जो एक चीज कहते आ रहे हैं कि भाई हमारी टीम के अंदर क्योंकि इतना प्रेशर है, इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं कि इट इज मतलब यू आर बाउंड टू फील इनसिक्योर अबाउट योर पोजीशन। गौतम गंभीर चाहते थे कि इस टीम से फियर ऑफ लूजिंग चली जाए। एंड इसके चलते ही शायद इस पूरी टीम का जो खेलने का तरीका, ये 250 रन, मतलब भाई अभिषेक शर्मा को आपने ऐसे बैक करा है, फाइनल में आके उसने ऐसे रन मारे हैं, ये ऐसा ही नहीं हो सकता जब तक टीम के दिमाग से बात चली गई होगी। व्हाट हार्दिक पांड्या सेड कि भाई मैंने तो सोचा नहीं था कि हारने का ऑप्शन भी है, जीतना ही ऑप्शन था। हमारी पूरी टीम को ये चीज पता थी। आई थिंक उसके चलते ही आज हमें ये चीज मतलब इस तरीके से वर्ल्ड कप विन देखने को मिली है। नहीं, मुझे लगता है फियर ऑफ लूजिंग तो हमारी अगर जिंदगी से हर एक एस्पेक्ट से हट जाए तो हर आदमी क्या क्या अचीव कर ले, फॉर श्योर। एंड वही चीज मुझे लगता है वंस अगेन रोहित शर्मा ने लानी शुरू करी थी, एंड गौतम गंभीर ने उसको फुल्ली इंस्टॉल करा है। एंड वही ना कि ऐसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट में इनफैक्ट ही आल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसे डेज आएंगे जब हम लोग ऐसा खेलेंगे कि या तो 250 या फिर 100 रन से हार गए, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे। वही उन्होंने बोला भी, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये चीज बोली गई है पब्लिकली, बिकॉज वही उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग ये आर पार वाला गेम थोड़ा खेलना ही पड़ेगा। पता है व्हाट आई कुड डिकोड ऑफ गौतम गंभीर फिलॉसफी इन T20s इज, उनकी पूरी फिलॉसफी का जो कोर एक एसेंस है ना, वो ये है मैक्सिमाइजिंग एवरी सिंगल मोमेंट। हाँ, कह सकते हैं भाई कि आप हर एक मोमेंट में मैक्सिमम इंपैक्ट कैसे लैंड कर सकते हो। तो उसका मतलब ये, अगर आपको लगता है कि बॉल पाले में है और छक्का मारा जा सकता है, भले ही आपने पिछली 3 बॉलों पे छक्का मार दिया हो, तो आप चौथी बॉल के लिए भी छक्का मारने जाओगे ही जाओगे। और नेचुरली ऐसे अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट में कई बार टीम नहीं कर पाएगी, आप जल्दी भी आउट होते देखोगे। तो साउथ अफ्रीका वाले मैच जब वो हुआ, उसके बाद इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा? जिम्बाब्वे वाला मैच आप देख लो, उसके बाद जितने मैचेस हमने खेले सारे में 250 बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग हारे हैं, और बड़ा उसके बाद हर एक मैच नॉकआउट था। जिम्बाब्वे वाला मैच भी नॉकआउट ही था, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट।
तो बड़ा आसान होता है हम लोग को सेफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना 160 170 का। हाँ। उसके बाद इंडिया ने 250 बनाना शुरू कर दिया। एंड दिस इज नॉट जस्ट डाउन टू पिच नहीं होती है वही। हाँ, दिस इज नॉट जस्ट डाउन टू गौतम गंभीर फिलॉसफी। उन्होंने सेम चीज बोली कि सूर्या एज कैप्टन वो खुद भी चाहते थे कि हम लोग ऐसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। काफी क्रेडिट दिया सूर्य को, जो लोग कहते हैं कप्तानी का क्या है ये है वो, कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी बकवास करता रहूंगा, अगर कैप्टन मेरे साथ सेम पेज पे होगा ना तो घंटा कुछ हो सकता है टीम। तो आप लोग भी हमारे साथ सेम पेज पे आ जाइए यार। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। हमारा कम्युनिटी क्लाउन बनाया सर भाई, वो तुम्हारी तो तारीफों के पुल बांधे गए हैं। क्लाउन तो घंटा नहीं थे भाई, तुम वो सही में कोई एनिमे कैरेक्टर लग रहे थे, कूल डूड लग रहे थे। बट हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर भरिएगा ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स गिवअवेज सब में पार्टिसिपेट कर पाए। बट मुझे एक और चीज यहाँ से देखनी थी भाई, जो कि उनने बोली है यहाँ पे भाई ना, कुछ तो इसको पॉजिटिव वे मिलेंगे, कुछ तो नेगेटिव वे मिलेंगे। उनने ऐसा कहा है कि देखो मेरी फिलॉसफी सूर्य के साथ एक चीज बहुत सिंपल थी, माइलस्टोन्स डोंट मैटर। 100%। एंड ये चीज ना आपको देखने को मिली। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि भाई जिस तरीके से संजू ने अपनी आखिरी 3 पारियों में खेला है, तीनों में 80+ स्कोर्स आए हैं। जब 97 पे बंदा पहुंच गया तो भी उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं कहीं अपने लिए खेल लूं, या फिर 80 में जब थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए खेल लूं। उनने बोला कि दिस इज द सोल रीजन वाई इंडिया ने 290 बनाए हैं, 270 बनाए हैं, 250 बनाए हैं, इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं। उन्होंने बाकी इंटरव्यूज में पता है एक और चीज कही है कि अगर कोई बंदा मान लो 97 पर है, जैसे सैमसंग के लिए होता है, या 96 पर है, अगली 4 बॉल पे अगर वो सेंचुरी के लिए खेलेगा तो 4 सिंगल ले सकता है। हाँ। अगर उन 4 बॉल पे मैक्सिमम छक्का पड़ सकता है ना, वो बता 24 रन होंगे बन गए। या आपने 4 ही लिए तो आपने 20 रन का लॉस कराया वहां पे। हाँ, T20 गेम में तो 20 रन वही ना, हर एक मोमेंट को मैक्सिमाइज करना है। सो दैट इज द मेंटालिटी विद व्हिच दिस टीम इज ऑपरेटिंग। इसीलिए आप देखते हो कि इंडिया में और बाकी सारे देशों में T20 फॉर्मेट में आज के डेट में इतना बड़ा गैप है। That is the secret. तो one major takeaway जो हम सबको लेना है from गौतम गंभीर's mindset and also why we have won this T20 World Cup, stop celebrating milestones, start celebrating trophies. And it is very sad to see कि कुछ किड्स इसको जबरदस्ती में विराट कोहली को ऊपर बना देंगे। It has no relation भाई। जोड़ा भी तो तुरंत विराट कोहली से। Call these people out भाई, ऑडियंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली है कि भाई ये सब अच्छी बातें हैं बहुत, पर मेरे हिसाब से ना बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और क्रेडिट टू द टीम एंड ऑल दीज 11 प्लेयर्स जिन्होंने, क्योंकि कोच तो कुछ भी बकवास करेगा, एग्जीक्यूट तो टीम को ही करना है, पर हर एक बैटर ने जिस तरीके से उस चीज को एम्ब्रेस करके अडॉप्ट करा है ना, गिविंग द एग्जांपल ऑफ तिलक वर्मा, यार वो चीज मुझे जनरली लगती है। गंभीर ना जब उनको फुल कंट्रोल दिया है ना एक टीम का, तो उन्होंने वो अपने तरीके से टीम को जिताकर दिखाया है। आई डाउट इफ वी कैन सी दिस सेम फंक्शनैलिटी इन द ओडीआई टीम। केएल राहुल को एक बार अभी नंबर 5 पे खिलाया तो 100 मार दी थी, तो हर्षा भोगले और सारे कमेंटेटर्स को पूरा जो नैरेटिव था वो तुरंत हो गया था कि इसको नंबर 6 पे खिलाया क्यों था, जरूरत ही क्या थी। इफ अ मैन इज गेटिंग रिजल्ट्स लेट हिम हैव हिज वे। मैं वो सिंपल ये लगता भाई। वैसे ये दिस इज अप फॉर डिबेट भाई। मतलब ये जो चीज हमें देखने को मिली है कि कोई बंदा कहीं बैटिंग कर रहा है, आई डाउट कि लॉन्गर फॉर्मेट्स में ये चीज काम कर पाएगी, नहीं होगा उतना। बट जैसे अक्सर एक ही तो करते हैं उसमें, ओडीआई में तो सिर्फ एक ही होता है, T20 में तो बहुत रैंडम होता है। पर वही बात है कि रैंडमनेस के पीछे का मेथड टू मैडनेस क्या है कि अगर दुबे ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये रैंडम चीज है, उस मोमेंट को मैक्सिमाइज कैसे करना है उसमें शायद दुबे ज्यादा बैठेगा। तो उनके थिंकिंग में उन्होंने ये भेज दिया, मतलब वो हर एक बॉल मैक्सिमाइज करने का ही पॉइंट अल्टीमेटली आप आई लव दिस फिलॉसफी भाई। हाँ फॉर श्योर भाई। वही ना, इसके रीजन से ही आप 250 रन बना सकते हो, वरना नहीं बना पाते। यार इमेजिन सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कि इतना रैंडम बैटिंग ऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं, उसी के चलते हुए संजू सैमसन आउट ऑफ नोवेयर आके तब भी तब फिट लग रहा था। तिलक वर्मा आउट ऑफ नोवेयर एक रोल चेंज करके तो भी उसमें फिट बैठ गए। वो उस फ्लेक्सिबिलिटी जो पिछले 2 साल से इसको गाली पड़ी ना, उसी के वजह से। मैं यही सोच रहा था कि मैंने भी पहले बहुत गालियां दी हैं कि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, बट अल्टीमेटली उसके फायदे देखे। पहली बात तो अंध भला तो सब भला, सेकंडली उसका फायदा आपको देखने को मिल गया। एवरीबॉडी वाज प्रिपेयर्ड टू प्ले एट एवरी पोजीशन। पर इसी को रखते हुए, क्योंकि दिस इज नॉट इजी टू इंप्लीमेंट, ये सारे प्लेयर्स को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने बस बोल दिया और काम हो गया। उन्होंने बोला ये चीज क्या कि ऐसा कई बार होता है कि कई सारे प्लेयर्स यूजुअली कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद अ फिक्स्ड रोल, या वाज ही टेकिंग शॉट्स। अब ये बात सही है, वो जनरली बोल रहे हैं, बट इस टीम में नहीं था, इसीलिए मैं इस टीम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। फॉर श्योर। पर वही बात है कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेयर्स के साथ बहुत ही ज्यादा एक अच्छी कमराडरी बैठनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो टीम कल्चर में हमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपना खुद का एग्जांपल दिया सबसे पहले। भाई सूर्य कुमार यादव इज टू हम्बल। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी भी अपनी बड़ाई नहीं करी। उन्होंने कहा कि भाई देखो इन स्पोर्ट्स आप फेलियर ज्यादा देखते हो सक्सेस से, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट इन लाइफ
इन लाइफ यूजुअली आप ऐसे ही करते हो। उनने खुद क्या करी कि भाई 400 प्लस दिन लग गए उनको एक 50 मारने के लिए इंडियन टीम के लिए। 400 प्लस दिन तो उनकी 50 ही नहीं आ पा रही थी, इतने गंदे फॉर्म में थे। बट उनका प्रोसेस ये था मैनेजमेंट का उनके साथ कि भाई हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो इनसिक्योर अपनी पोजीशन को लेके। एंड वही ना, इसकी भी हम बात कर रहे थे कि T20s में मे बी सबको लग रहा हो कि बड़ा इनसिक्योर है, कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। आई थिंक इसके पीछे का लॉजिक शायद ये था कि भाई वो सबको लूप में रखना चाहते थे। 15 के 15 खिलाड़ी तैयार है कि हमें किसी भी दिन मैच में खेलने को मिल सकता है, तो जो बाहर भी बैठा है वो भी इन्वॉल्व है पूरे टाइम। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक संजू भी इसी रीजन से इतने रेडी भी थे। संजू सैमसन के लिए बोला कि कैसे आए वापस वो, जिम में थे वो, गंभीर कैजुअली आते हैं जिम में, वो भी थे, बोलते भाई तू कल खेल रहा है। चेटा कहते हैं भाई ठीक है भाई मैं तो रेडी हूं, लेट इट कम, बस बात खत्म। भाई सोचो था, उन्होंने कहा कि टीम मीटिंग होती 10-15 मिनट की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई। द होल टीम वांटेड टू कीप इट वेरी कैजुअल, कि इतना कुछ बड़ी बात बनाने की इसकी जरूरत ही नहीं है। व्हिच इज व्हाई आई थिंक टीम का कल्चर ही ऐसा ही है कि आपको फील्ड पे जब ऐसे ड्रॉप करके ना उतारा जाता है बैटल के अंदर, यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड नाउ कि ऑफ द फील्ड कॉन्वर्सेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एंड यू नो कि आपको कहीं भी उतारा जा सकता है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड वन वेरी गुड थिंग दैट आई थिंक सूर्या सेड, उन्होंने कहा कि हमने ये ट्राई करें कि कोई भी प्लेयर अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे। जो जिस चीज की वजह से आपको अभी तक सक्सेस मिलती आई है उस पे स्टिक करो, हम लोग आपको बैक करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी इनसिक्योर अबाउट योर पोजीशन। आई थिंक वही चीज हमें अभिषेक शर्मा में देखने को मिली है 100%। मतलब गौतम गंभीर ने ऐसा करके बोला है कि जब भी वो आउट होके आ रहे थे, मैंने यही कहा कि भाई मेक श्योर कि अगली टाइम और अग्रेसिव होगा। मैं ये बोलने वाला था। सो अभिषेक शर्मा के साथ पता है क्या वो आपको बताता हूं मैं। अभिषेक शर्मा के जो 3 डक्स हैं, गंभीर कहते हैं मेरा तो और बेकार था भाई, मैं आईपीएल में 4 डक्स लगातार हुए थे। इसके चलते हुए ना ये डर मत बैठा लियो अपने दिमाग में। अगर हम कल जा रहे हैं ना बैटिंग करने के लिए, नाउ मेक श्योर कि अब तू और एग्रेसिवली खेल रहा है। अगर तेरे को लग रहा है ना कि तू पहले बॉल पे कूदे छक्का मार सकता है, तू कूद जा भाई। ये गंभीर ने उनको आके बोल दिया ये चीज कि मेरे अभिषेक से यही बातें हुई थी, मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि तू पहली बॉल सीधा खेल, तू पहली बॉल ऐसा खेल। मेरी तरफ से ये था भाई तेरे को अगर लग रहा है तू पहली बॉल पे कॉन्फिडेंट है, तू डर मत, तू और एग्रेसिवली खेल, ज्यादा से एक और 0 आएगा, कोई टेंशन वैसे भी आ रहा है, तू अपना गेम चेंज मत कर यार। इस लेवल की सिक्योरिटी गौतम गंभीर की है ना, आपको हिस्ट्री जाननी जरूरी है। भाई मैं भी गौतम गंभीर जब बाहर हुए थे ना इंडियन टीम से सीबी सीरीज का 2012 में, उसके बाद उन्होंने एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्रिप करा था आगे पब्लिकली आके कि मुझे सिक्योरिटी कभी दी नहीं गई। एक प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा अगर उनको वो सिक्योरिटी नहीं दी गई दिमाग में कि आप 2-3 मैच खराब भी चलेगा तो निकाला नहीं जाएगा। एंड यू एक्चुअली नोटिस दिस इज अ पैटर्न गौतम गंभीर के अंडर कैप्टेंसी में जब भी कोई भी टीम बनी है उसमें सिक्योरिटी उन्होंने हमेशा प्रोवाइड करी है। केकेआर की स्क्वाड्स का साइज ही बहुत छोटा होता है ट्रेडिशनली, 25 प्लेयर कभी नहीं होते थे। कि गंभीर के अंदर छोटे स्क्वाड इसलिए होते थे बिकॉज वो 14-15 प्लेयर्स पे ही डबल डाउन करते थे। और तुम ही में रोटेशन होगा जो होगा, और बाकी को मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो दैट इज द मेंटालिटी भाई। मतलब T20s में तो हम इसको देख भी सकते हैं। आई डोंट नो बाकी फॉर्मेट्स में कितना उनके अंडर हमें देखने को मिला है, क्योंकि भाई ओडीआईज और टेस्ट में तो कुछ और ही सुनने को मिलता है। बट मैं भाई आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू गौतम गंभीर। वाह गौतम गंभीर आफ्टर लिसनिंग टू दिस। बट ठीक है भाई, काफी हमने सीरियस बातें करी है, बीच में जरा मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं। मीम कॉर्नर पे चलते हैं भाई, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस इज नॉट अ मीम दो। आई वांट यू ऑल टू लिसन टू दिस वीडियो। मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो भाई, सुनो सब लोग। गाइस बिफोर आई स्टार्ट, Rinku, it takes a lot of character to come and join the team. Remember one thing, you are not alone. The whole team is standing next to you during this hour, so stay strong. Okay? Guys, there's got to be pressure. One thing is very clear. Make sure that we don't hide away from the pressure. We embrace it, we face it, and if any time we feel we're under pressure, make sure we take a positive route. Enjoy playing this game. This is what you play this game for, this sport for. This is what you played all your life. Games like this at home, knockout kind of a game. So make sure we go out there excited. Not any under pressure, any time for next 40 overs. If you feel the pressure, make sure we take the positive route. Okay, be brave, be courageous. Enjoy playing for the country, and most importantly, enjoy playing for each other. Okay, good luck. ये देखो भाई, यही मैं कहना चाहता। इन्होंने ये चीज ऑन कैमरा ही बोली उस टाइम पे टीम हडल में कि जब भी आपको लगा प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, तो जो पॉजिटिव ऑप्शन है, जो अग्रेसिव ऑप्शन है, वही लेना। प्लस मतलब भाई ना छूट दे रखी है जिस तरीके से इन्होंने एड्रेस करा टीम को, ऑब्वियसली मतलब एक कोच का दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू एक्सपेक्ट ऑब्वियसली, बट स्टिल मतलब जो मेंटालिटी इंस्टिल करी है, एंड सेकंडली जो उन्होंने वो रिंकू सिंह को स्टार्टिंग में उस टाइम पे लोग कहते थे ना कि कितने बदतमीज है स्काई और जीजी, बुला लिया खिला भी नहीं रहे। This is what happens in the dressing room. वही तो वही मतलब आउटसाइड हमें देख के, एंड वही मतलब आई वोंट ब्लेम एवरीवन, क्योंकि हमें अंदर की बातें पता नहीं चलती, बट बाहर से देख के बड़ा इजी लगता है हमें ये चीज बोलना है, डिराइव करना है ये चीज को, बट अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता ही होता है। यार, and now let's come to some funny memes. हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तो
क्या कहना चाहता हूँ, अब तो हिट खत्म हो गया यार। ये उस टाइम पे पता चल गया था मुझे कि ये मीम्स बनने वाले हैं। जब 25545 आपने देखा तब मुझे पता चल गया था कि ये थाला कहीं ना कहीं से करते माइनस नहीं तो इट इज वेरी भाई थाला फैंस के लिए कोई मीम बनाना इट इज वेरी कन्वीनियंट। कहीं से भी प्लस माइनस कुछ भी करके डिवाइड कुछ भी करके आपको बस नंबर 7 लेके आना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। बट हाँ यार अब हिट खत्म हो गया यार, ये मीम्स बनाना बंद करो। चलो भाई नेक्स्ट मीम, लेट्स गो। अब बेचारा इसकी बात करते हैं। Me and the gang watching ICC dominating and winning. ICC dominating? ICT The hell, dominating and ICC also. ICC is equal to ICT. चलो भाई। Winning ICC tournaments, we survived Pan Bahar Masala series winning era. भाई कई लोग को खुशी नहीं हो रही है, मैं सुन रहा हूँ आजकल वर्ल्ड कप जीतने पे ना। हाँ। ये वन सेकंड पता है एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या भाई ऐसा होता है ना, जब कोई ट्रॉफी 12 सालों बाद 13 सालों बाद जीतोगे तो उसका जैसा सुख तो कहीं नहीं आएगा। वो आप अभी चाहे कुछ भी कर लेते आपको नहीं मिलता वो चीज, ठीक है ना। पर इस विन को बिलिटल करने के लिए ना बहुत सारे रीजंस हैं लोगों के। वही या एक तो रोको फैन आर्मीज, वो अपनी गंद फैलाने के लिए आ जाते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट कि हाँ ये विन बहुत अच्छी है बट It doesn't hit the way 2024 did because रोको को हम नहीं याद है कर यार रहे अपने, हम तो उनको याद कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं रोको का नाम नहीं लेंगे वो भी इनके पीछे का रीजन यही होता है। दूसरी बात ये है कि गौतम गंभीर को डिस्क्रेडिट करना ऑफ कोर्स या पॉलिटिकल लाइंस भाई देखो मैं वही बोलूंगा कि डिस्क्रेडिट करना बिकॉज़ स्काई एज अ कैप्टन जीत गए। शिट अब यार तो सेम लीग कोहली में आ नहीं गए। जीते। हाँ या तो यार अब तो अपने देश का जो क्रेडिट आया है, जो अचीवमेंट है उसको तो हम लोग को नीचे दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कैप्टनसी थोड़ी मैटर करती है। भाई मैं ये बोलूंगा कि देखो अब वही अब रोको वाला पॉइंट अगर लोग कहते हैं कि वो मिस कर रहे हैं, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर पीपल टू मिस देयर लेजेंड्स। यार देयर आर सम थिंग्स दैट एक टाइम देख के बोलनी चाहिए। वही मैं वही बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली कई सारे क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट ना जो ये चीजें फैला रहे हैं, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। हाँ वही मतलब मैं वही कहूंगा कि अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप जीती, आपकी कंट्री वर्ल्ड कप जीती है, व्हाई इज इट ऑलवेज, और मैं जानता हूँ कि आगे भी हम जीतेंगे तो ये चीज देखने को मिलेगी, बट कहाँ से आ जाता है? हाँ ये बहुत अच्छा है बट क्यों आ रहा है खुश कब हो गए भाई? या एग्जैक्टली नहीं जब अभी 23 में जीत जाते हैं तो क्या यहाँ पे लोग आगे बोलते हैं बट इट डजंट हिट लाइक सचिन यार। हाँ 2011 में यार लास्ट वर्ल्ड कप 25 साल के करियर का कल्मिनेशन था, मेंट टू बी होम वर्ल्ड कप। 23 में भी होम वर्ल्ड कप था यार, डोमिनेट बहुत करा आप लोगों ने। 11 में तो हम एक मैच हारे भी थे, लेकिन इट डजंट हिट लाइक 2011। क्या जरूरत है ये सब बकवास करने की? एंड मैं एक बात बताऊं आप लोगों को वंस अगेन, ये ना जो अगर ऐसे लोग बहाने ढूंढते हैं ना, आपको भाई जीते तो प्रॉब्लम, ना जीते तो प्रॉब्लम। ये कुछ नहीं है, ये लोगों का दिमाग ज़्यादा घूम गया है। अभी जब 12 साल से ट्रॉफी नहीं आ रही थी ना, हर कोई रोता था, हर सेमीफाइनल लाइन पे थे हम सब लोग। अभी 2 साल जरा अच्छे क्या निकल गए, हम लोग इतने घमंडी हो गए ना हम एज इंडियन क्रिकेट फैंस कि हम लोग वो ग्रेटिट्यूड चला गया दिल से कि अब तो ये एवरीडे भाई बी ग्रेटफुल फॉर दिस एरा कि हमें ये चीज जीवित होकर देखने को मिल रही है। ये ऑस्ट्रेलिया का जब एरा होता था ना तो बड़ा डोमिनेंट एरा है, गैंगस्टर मेंटालिटी। काश हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिले, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना कैसा होता है। अच्छा अब हो गया तो फ्लैट पिच हो गई है। थोड़ी शर्म कर लो, हर चीज में कुछ ना कुछ। मैं वही बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता भी है तो आई थिंक आपका कोई बड़ा भाई या फिर कोई पापा आपके, उनसे जाके पूछना कि क्या हालत होती थी उस टाइम पे, तो प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। बट नेक्स्ट वीक चलते भाई। हाउ रोहित शर्मा विल हग सूर्य कुमार यादव जस्ट टू टेल हिम इट्स हाई टाइम टू रिटायर ब्रो। इस मीम के चक्कर में ना इस मोमेंट को खराब कर दिया। मुझे लगा कि रोहित शर्मा ने इसलिए हक करा था क्या विराट कोहली को, टू टेल हिम बट गेम्स गॉन मेट। देखो फाइनल में अच्छा प्लेड ब्रो बट गेम्स गॉन हो गया भाई। अब आई कांट कैरी यू एनीमोर। नहीं कैरी तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं यार, पर यार ये क्यों कर रहे हो यार एज अ कोहली फैन? अरे मजाक कर रहा हूं, मुंह से क्या बकवास निकलती रहती है। नहीं मजाक है। मैं तो आईसीसी भाई आई एम टायर्ड ऑफ कैरिंग यू विराट कोहली। मैं तो ये बोलूंगा कि अभी ये मीम्स ही मत बनाओ यार। अभी सूर्य कुमार यादव अभी अरे हां 100% मजाक के लिए है भाई, हल्के में ले रहे हैं। बट सूर्य कुमार यादव के लिए एक और रोहित शर्मा दोनों के लिए एक मैसेज है। 2024 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन लॉन्ग ऑन और 2026 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन लॉन्ग ऑफ पे निकल जाकर। ये तो भाई अल्टीमेट ऑरा तो अल्टीमेटली हार्दिक की ऐड होती है ना भाई। फील्ड पे भी हार्दिक पांड्या इज द ऑरा मैन एंड ऑफ द फील्ड भी, जो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों को अपने अंदर खिलाएगा और उनको फील्ड सेट करवाएगा ऐसे से बोल के, असली ऑरा मैन। मतलब देखो सूर्य कुमार यादव 2026 का वर्ल्ड कप जीते, उनके ऑरा पॉइंट्स बढ़े। रोहित 24 की थे, उनके और पॉइंट्स बढ़े। ये सब ऐसे डोनेट होके ना अल्टीमेटली खाते में किसी के हार्दिक पांड्या भाई। ये तो जितने वर्ल्ड कप जीत लो रहोगे तो मेरे अंडर ही। प्लस अभी एक महीना बचा है, उसके बाद सारे आईसीटी फैंस भी अभी बड़े वो थे, सब यूनिटी में चल रहे थे, अब वो प्रिज्म आ गया बीच में। उसके बाद कलर्स में अब डिफरेंशिएट होते जाएंगे। बट लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट। या एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि कैसे इनने संजू सैमसन इन पर्टिकुलर उनको कैसे टीम में रखा गया। इसके पीछे का बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। गौतम गंभीर ने ये चीज बोली है। पहली बात तो यही कि भाई देखो जब भी वो टीम पिक करते हैं
तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन होप कि हम आपको ले रहे हैं, आई होप कि आप परफॉर्म कर दोगे. इट इज ऑलवेज ऑन ट्रस्ट एंड फेथ कि हम आपके ऊपर एक ट्रस्ट दिखाए रहे हैं, आपका एक लंबे समय तक दिखाएंगे. एंड दैट इज उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट और फेथ जहां पे आ जाता है, ये 4-5 मैचेस में कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा. आपने दिखा दिया तो आपको लंबा बैक करा जाएगा. संजू सैमसन को ने ये बोला है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद दे एज अ टीम, आई डोंट नो कितना सच है भाई, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट उनने कहा कि उनको ऐसा लगा कि संजू सैमसन को इस टाइम पे सबसे ज्यादा नीड एक ब्रेक की है. इसलिए इस टाइम पे इनको बस आप खुला छोड़ दो. इसमें ये भी उन्होंने बोला है कि ये जो उनको लग रहा है कि टीम के अंदर वापस लाया गया, ये इस रीजन से, ये दिस बहुत इंटरेस्टिंग है. उन्होंने कहा कि ये रीजन नहीं था कि एक ऑफ स्पिनर है तो हमें वो पैटर्न ब्रेक करना है, उसके चक्कर में उनको लेके आ रहे हैं. बड़ा सिंपल यही था. इट वाज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट. हम चाहते हैं कि टॉप 3 जो है 1, 2, 3 पे जो प्लेयर्स होंगे वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटर्स हो टीम के. एंड संजू सैमसन जब वो चलने पे आते हैं तो आप जानते नहीं हो क्या होगा. एंड दिस इज इन सिंक विद व्हाट वी सॉ इन द वीडियो ना, कि अच्छा क्या चल रहा है साउथ अफ्रीका वाले मैच तक कि हम लोग पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे, तो एग्रेशन कम हो रहा है. ओ शिट, हम 100 रन से हार गए, चलो और एग्रेसिव हो जाते हैं. और एग्रेसिव कैसे होंगे? और सैमसन को भी ले आते हैं. भाई आई कैन टोटली सी दिस हैपनिंग भाई. दिस मेंटालिटी, दिस इज व्हाट यू नीड. तुम्हें लगता है यही रीजन होगा? कुड वेरी वेल बी, आई थिंक. एंड पता क्या, एक डिसीजन के पीछे के रीजंस एज पर पर्सन अलग हो सकते हैं. मे बी सितांशु कोटक के लिए रीजन ये होगा, उनको संजू का नाम लेने का इनपुट ये रहा होगा उनकी तरफ से कि ऑस्पिनर के लिए टैकल. वही गंभीर की तरफ से युवा करेगा, क्योंकि गंभीर खुद ही कहते हैं मैं डेटा पढ़ता नहीं पे जाते हैं वो तो. मेरे को सैमसन वैसे भी चाहिए, मुझे और अग्रेसिव होना है. हाँ, हो सकता है 300 बने अभी तक उनके पीछे बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. उनके पीछे का आई थिंक जो रीजन हो शायद प्रॉब्ली हो सकता है. इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि इनका जो टर्निंग पॉइंट था पूरे वर्ल्ड कप का, दैट वाज आफ्टर दे वन अगेंस्ट जिम्बाब्वे. उनको पता चल गया था कि अभी टीम एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाली है. एंड जब वो चीज इंप्लीमेंट होता है, आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट देखा, तो आपको पता चलेगा कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी भाई. एंड अगर जीती है तो सब्सक्रिप्शन हमारा भी आना चाहिए. कम ऑन सर, सब्सक्राइब करो. वो अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा. बट ऑब्वियसली किसी भी वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में सिर्फ प्लेयर्स का नहीं, कप्तान और कोच, इन दोनों की जो आपस में एक वो कह सकते हो डुओ एक अच्छा बनना चाहिए. एक वो क्या कमराडरी काफी अच्छी बननी चाहिए. तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने अगेन भाई अभी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ. सूर्या जब बोलते हैं, उनने बोला है कि भाई जीजी भाई के साथ में ऑलरेडी 4 साल से खेलता हुआ आ रहा था, तो इन दोनों को पता था कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए हमें एक दूसरे से. 15 की स्क्वाड है तो 14 प्लेयर तो हमारे एकदम सेम है. वो एक अलग भी कैसे हो रहा है? एक अलग पता कौन था? खुद सूर्या. बट एक ही प्लेयर अलग होगा, बाकी ये दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द सेम पेज. देखो ये तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये लोग सेम पेज पे रहते हैं भाई. ये दोनों की कमराडरी अच्छी दिखती है, आपको क्लियरली पता चलता है. उनने बोला कि हमारी ऐसा आर्गुमेंट ही नहीं हुई. एक ऐसी आर्गुमेंट भी आपको देखने को नहीं मिली कि हमारे किसी एक प्लेयर को होगा कि यार ये खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए. ये जब हार्दिक पांडे को हटा के स्काई को कप्तान बनाया गया था ना 2024 में, बहुत सवाल उठे थे. हाँ. आई थिंक उन सारे सवालों का जवाब ना इस ट्रॉफी ने उठा के दे दिया. और एशिया कप भी जीते थे उस टाइम पे, हर एक सीरीज भी जीते हो. देयर इज मतलब गंभीर जैसा कोच अगर है ना ड्रेसिंग रूम में, इट इज इंपॉर्टेंट कि कैप्टन उसकी बनती हो. हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं. ऐसे में ना बहुत ही गट्सी कॉल थी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स. बीसीसीआई की पूरी प्लानिंग को फेल करते हुए गंभीर नहीं कहते नहीं मेरे को तो स्काई चाहिए, और मुंह पे बोल के जिता भी दी 2 ट्रॉफीज. मतलब मैं वही बोलूंगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि गंभीर ने इसलिए चूज करा क्योंकि प्रॉब्ली गंभीर स्काई को ज्यादा इजीली मैनेज कर पाते. ट्रू, इट इज ट्रू. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कप्तान को पपेट कैप्टन कह दोगे. मतलब उनका भी ऑब्वियसली अपनी आइडियोलॉजी लेके आते हैं, अपने आइडियाज लेके आते हैं. पिच पे तो यार ऑब्वियसली कप्तान का ही पूरा जाएगा ना. यस, बीच बीच में गंभीर आ सकते हैं, बट ओवरऑल जो पूरे डिसीजन मेकिंग कप्तान ही लेगा. T20 से वैसे भी कोच का रोल अब बढ़ने वाला है. एज अ मैनेजर जो लाइन पे खड़ा रहता है वैसा होने भाई. तो आगे चल के भी कोई और कप्तान बनता तो यू वुड सी गौतम गंभीर गेटिंग इन्वॉल्वड. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. जब रिजल्ट आ रहे हैं सब चुप. तो इसके बाद जो उन्होंने बोला, आई थिंक दैट एम्बॉडीज व्हाट गौतम गंभीर इज. क्योंकि ट्रॉफी के क्रेडिट की बात आई भाई कि यहाँ पे किसको क्रेडिट मिलना चाहिए. एंड गौतम गंभीर ने ऐसा बोला कि मैं इस पूरी ट्रॉफी का क्रेडिट जो है वो राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अजीत अगरकर और जय शाह को देने वाला हूं. बट गौतम गंभीर को जो है वो राहुल द्रविड़ से चिढ़ बचती है भाई. यहाँ पे आपको पता चल गया गंभीर कभी भी क्रेडिट लेंगे नहीं भाई. वो हमेशा क्रेडिट देने वाले हैं. अजीत अगरकर को उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने जो सिलेक्शंस करी है, वीवीएस लक्ष्मण ने जो पूरी सीओई में पाइपलाइन इकट्ठा कर रखी है इंडियन क्रिकेट की, जिसके वजह से हम लोग इतना ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं. जय शाह ने, क्योंकि जय शाह अकेले ऐसे आदमी थे जिनने गौतम गंभीर को ऑन हिज लोएस्ट डेज कॉल करा. कहते हैं कि मैं कुछ भूला नहीं हूं, मुझे अभी भी न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश याद है, साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश याद है. और उन टाइम्स पे मुझे कोई कॉल नहीं करता था, लेकिन हमेशा किसी ने कॉल किया तो वो जय शाह ने भले गुड टाइम से कॉल ना करो, लेकिन बैड टाइम्स में जरूर करा. एंड फाइनली जो मेरे को एक और टेक अवे लेना था यहाँ से, उन्होंने बोला कि इंडिया की व्हाइट बॉल की जो डोमिनेंस चल रही है इस टाइम पे, उससे पहले एक और चीज उन्होंने ये भी कहा कि इट इज वेरी बिग
ऑन जयशास पार्ट ऑल्सो, क्योंकि जब मुझे एज अ कोच अपॉइंट किया गया था तो मैं किसी भी टीम का पहले कोच नहीं रहा था, सिर्फ मेंटर रहा था। तो उसके अभी उन्होंने मुझे तीनों फॉर्मेटिक कोचिंग दी है और उसका भी ट्रस्ट दिखाया जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। जयशा की बड़ी अच्छी बनती है। अरे यार है ही यार, और इस टाइम पे जो सक्सेस देख रही है इंडियन क्रिकेट, उसमें जयशा का बहुत बड़ा हाथ है। लोग मानेंगे नहीं इस चीज को, क्योंकि भाई पॉलिटिकल अलायंस लोग समझ लेंगे इस चीज को, भाई बहुत बड़ा एक्चुअली में हाथ है। छू लेते भाई हरमनप्रीत कौर ने, वो तो आई डोंट नो व्हाट वेंट इनसाइड हर हेड कि उन्होंने एकदम से चीज करी। बट एक जर्नलिस्ट उनसे ऐसा पूछा कि अभी आप देखो तो हमने पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स में वाइड बॉल के उसमें सिर्फ 2 गेम हारे, तो एग्जैक्टली ऐसी क्या डोमिनेंस हमारी मेंटेन हुई है, क्या जो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस थी हमारी वैसी इस टाइम पे दिख रही है? तो गौतम गंभीर ने खुल के बोला कि वाइड बॉल एज अ होल को तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछली 3 ओडीआई सीरीज में से 2 हम लोग हार चुके हैं। ये भी भाई चाहे तो बोल सकते थे। नहीं, अब इसमें भी इन लोगों ने टिक बना दिया है कि ये कोहली रोहित के ऊपर टिक है, पता नहीं कहां से लोग कर देते हैं। अच्छा, वो ये भी चल रहा है ओडीआई में हारे तो ये भाई वो अपने ऊपर टिक ले रहा है बंदा कि मैं फेल हो गया भाई, इसमें तो 2 महीने तक नहीं पाया। वो हंस के बोल रहा था, पर लोगों ने जबरदस्ती रोहित कोहली को घुसेड़ दिया। आई डोंट भाई, आई थिंक गंभीर ना इतने ओपनली आके चीजें बोल देते हैं कि लोगों को लगता है कि इस पे शॉट सीरीज पे शॉट ले रहे हैं, बट अंदर शायद दिल में उनके कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, वही सोचते नहीं होंगे इतना ज्यादा, बट उन्होंने ये चीज बोली है कि फॉर हिम इट डज नॉट मैटर एक्चुअली में कि आप आईसीसी इवेंट खेल रहे हो या फिर कोई बायलैटरल भी खेल रहे हो। तो मैं इसको कोई प्राइड लेके नहीं लेने वाला हूँ कि हम लोग भाई हाँ ओडीआईज में उतना अच्छा नहीं चल रहा है। फॉर हिम एवरी गेम काउंट्स, हर मैच आपको वैसे ही खेलना है जैसे आप फाइनल की तरह खेलते हो, क्योंकि हम जिस पोजीशन में बैठे हैं हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं, इतने सारे लोग हैं हु वुड गिव एनीथिंग। देशभक्ति का भूत जाग गया। वो पूरा भगत सिंह वाली स्पीच उन्होंने दे दिया है कि भाई हर कोई चाहेगा हमारी पोजीशन में होना, तो वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और हमें इसी तरीके से आगे लेके चलना है टीम को। बट काफी हमने बात कर ली, अभी हमें एक और पार्ट की बात करनी है कि फ्यूचर हमें कैसे देखने वाला है। उससे पहले आई वांट टू मूव टू द रैपिड फायर राउंड। इससे पहले एक और इनसाइड न्यूज़ दे दूं। क्या? ड्रेसिंग रूम के बारे में बात हुई थी। हाँ, पूछते कि यार ड्रेसिंग रूम की बहुत खबरें आती रहती हैं। हाँ, कि अच्छा है या बुरा है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अनबन चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो गौतम गंभीर कहते हैं भाई इंडियन क्रिकेट इतना ज़्यादा रिवर्ड है ना कि उसके ड्रेसिंग रूम की सच्चाई कभी छुप ही नहीं सकती अगर आप रिपोर्टिंग तमीज से कर दो तो। तो कहते हैं कि आप एक बार नेचुरली खुद जाके सारे प्लेयर्स से पूछ लो, पूरी मैनेजमेंट से पूछ लो, उनसे मेरे बिना पूछ लेना। नोबडी विल से एनीथिंग बैड, सब एकदम बढ़िया है। आप लोग बस रिपोर्टिंग सही से करो। ये कई सारी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि इसकी लड़ाई इससे हो गई है, ऐसी अनबन हो गई है, बट एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट, और ना हम इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। चलो भाई, अगर उन्होंने बोला है तो मैं बात समझ रहा हूं कि आई डोंट थिंक सो इसमें पूरी सच्चाई है भाई। ऐसा नहीं हो सकता यार कि कोई अनबन नहीं होती है। हाँ। इतनी बड़ी ईगोज इन्वॉल्वड है, इट इज बाउंड टू हैपन कि आपकी इधर उधर कुछ ना किसी से अनबन होगी। एंड आई डोंट थिंक आई विल स्टिल से इट, चाहे अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज ग्रेट बिटवीन रोको एंड गौतम गंभीर। चलो भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर और न्यूज़ आएगी तो बात करेंगे, शुरू हो रहा है वही तो हम लोग बात करेंगे। बट अभी फिलहाल रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं यार। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस और दैट है क्वेश्चन, तुम्हें एक चूज करना है, हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स और लो स्कोरिंग थ्रिलर्स। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स। क्यों भाई? वाइब तो असली लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में ही आती है यार। उसमें ही तुम लोग हारे थे पंजाब से। कोई बात नहीं, ठीक है। पंजाब से हाई स्कोरिंग थ्रिलर में, लो स्कोरिंग में भाई पंजाब, और उसका उससे पहले वो जिसमें चहल जाग गए थे, मुझे वो भी याद, वो भी हाई स्कोरिंग था एक्चुअली में। रोहित टाइमिंग और राहुल क्लास, केएल राहुल। रोहित टाइमिंग भाई, रोहित शर्मा का मैं भी कुछ भी ले रहा हूँ। वरुण मिस्ट्री और अश्विन वैरायटी। अश्विन वैरायटी। ओके, धोनी कामनेस और गंभीर अग्रेशन। गंभीर अग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पहले पूछा था, बट आई थिंक योर आंसर कुड हैव चेंज्ड। क्या? रैंक दीज आईसीटी कोचेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। आहा, गंभीर, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, गैरी कर्स्टन। ओहो भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है। ओडीआई वर्ल्ड कप हिट्स डिफरेंट। गैरी कर्स्टन अभी के लिए नंबर 1। या टू मेनी बिग ईगोस, उस लेवल की बिग ईगोस आज तक कभी आई नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। हां, या गौतम गंभीर हैज टू बी सेकंड नाउ। या ओके, अनडाउटेडली सेकंड है। हां, तीसरे चौथे कौन है? राहुल द्रविड़ और गैरी कर्स्टन, वो रवि शास्त्री। राहुल द्रविड़ थर्ड, रवि शास्त्री फोर्थ। भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट तो तुमने एकदम ही टेस्ट क्रिकेट को एकदम ही साइड कर दिया है। नहीं, साइड नहीं करा यार। 2 ट्रॉफीज गंभीर के, अभी भी उनको सेकंड भी रख रहा हूँ। ओके, फर्स्ट पे ले आऊंगा बहुत जल्द उनको, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। अभी टेस्ट में जो उन्होंने करा, थोड़ा सा अभी आपको रिजर्व रहना पड़ेगा, या बट ही इज राइट अप देयर नाउ। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा सा क्विज है, आईपीएल रिलेटेड है। हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 5K रन्स इन आईपीएल? फर्स्ट प्लेयर सुरेश रैना। Yes, लेट्स गो। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डक्स इन आईपीएल हिस्ट्री? रोहित शर्मा। नहीं, ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन है। You know him. David Warner. नहीं, Glenn Maxwell. अरे, sorry. ये तो होना ही था. My bad. Who was the first player to take a hat trick in IPL?
2008 में ही आ गया था फर्स्ट हैट्रिक। अमित मिश्रा नहीं, लक्ष्मीपति बालाजी। अरे मेरे दिमाग में आ रहा था यार, शिट। दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द डिस्कशन। एक जो हाँ। फाइनल हमारा फ्यूचर हमें देखना है हाँ। कि कैसा दिख रहा है हमें इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम का, जरा उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य ने तो खुल के आके बोल दिया कि वो ओलंपिक गोल्ड और T20 वर्ल्ड कप दोनों ही इस टाइम पे टारगेट कर रहे तो हैं। जो कह रहे हैं कि कप्तानी से निकलने वाले हैं वो गिल आ रहे हैं या श्रेयस आ रहे हैं, अभी आपको थोड़ा थमना पड़ेगा। Yeah. ऑफ कोर्स ये एक कोई हार्ड सेट रूल नहीं है, वही, अगले yeah. 2 साल में बहुत चीजें बदलेंगी। ऑफ कोर्स उसके ग्राउंड ही डिसीजन लिया जाएगा, बट अभी के लिए दे आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड सूर्य कुमार यादव बाय एनी मींस, एंड देखना भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, इस टाइम पे तो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है वो, यू हैव टू पे हिम रिस्पेक्ट। मतलब लेट्स गिव हिम थोड़ा रन तो देते हैं, जहां पे लेट्स गिव हिम अपॉर्चुनिटी कि वो वापस अपना फॉर्म रिगेन करे। वैसे भी आईपीएल आ रहा है तो फॉर्म रिगेन हो ही जाता है प्लेयर्स का। एक और इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, स्टार स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में अभी उसने जतिन सप्रू जी ने उनसे पूछा गंभीर से कि जीतने के बाद आपने क्या मैसेज दिया है, तो कहते हैं ड्रेसिंग रूम में जो मैंने मैसेज दिया वो था कि स्टे हम्बल, इट इज जस्ट द स्टार्ट, इट इज नॉट द एंड, एंड अभी तक 300 नहीं बने। भाई दिस इज क्रेजी, मतलब ये लोग एक्चुअली में इनका एक सोच साइड रहे है 300 बनाना एक्चुअली में। 300 बनने हैं। गंभीर जी और योगराज जी ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। भाई मुझे याद है साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 की जब हुई थी तब गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था वी वांट टू बिकम अ टीम जो कि रेगुलरली 250 टारगेट कर रही है यार। इसी टीम ने 3 नॉकआउट्स में लगातार 250 बनाए हैं। नेक्स्ट टारगेट इज 300, मानना और इस पड़ेगा चीज की एक्टिवली बात हो रही है। दैट इज द लेवल ऑफ अग्रेशन दैट वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम। जल्दी हम लोग 300 बनते हुए देख भाई सकते हैं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ। 2022 में हम हारे थे ना, आई यूज्ड Yeah. टू प्रे कि कभी एक ऐसा मौका है हमारे पास। हाँ कि भाई, हमारी obviously, T20 yeah. टीम अब नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। मतलब आस पास भी नहीं है बाकी टीम्स भाई। We are already ahead of the curve. या हमारी थिंकिंग ही इस टाइम पे अलग हो रखी है पूरी टीम की। बट और क्या क्या चीजें हमें देखने को भाई मिली है? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, उन्होंने पूछा उनसे कि यार रेड बॉल के बारे में क्या कहना है। रेड बॉल तो मस्त चल रहा है। वाओ, बट रेड बॉल बॉल है वो व्हाइट वॉश, गाइस सफेद नहीं हो गए। तो गंभीर कहते हैं कि यार देखो ऐसा है, रेड बॉल में ट्रांजिशन चल रहा है। अब वैसे तो कहते हैं आई हेट टू यूज द वर्ड ट्रांजिशन, बट वही है ना कि कहते हैं कि अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ट्रांजिशन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 23-24 साल के लड़के हैं, मुझे उनको बैक करना ही पड़ेगा अभी। और अगर मैं अभी बैक नहीं करूंगा तो ये ट्रांजिशन 2-3 साल लंबा और खिंच जाएगा। नहीं, मेक सेंस आल्सो। तो जितना जल्दी हम इनको बैक करेंगे और सब लोग सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम ट्रांजिशन से आगे बढ़ेंगे। होपफुली वहां भी रिजल्ट्स चेंज होंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप की बातें होती हैं कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप अब सिर्फ 1.5 साल दूर रह गया। दैट्स द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इंडियन क्रिकेट हैज टू लुक फॉरवर्ड टू। WTC तो हम नहीं पहुंच रहे हैं, मुश्किल है अब। वो कहते हैं यार कि देखो अभी ये 3 महीने का ब्रेक है IPL का, उसके बाद हमें हार्डली 25-30 ओडीआई और खेलने को मिलेंगे, सो ज्यादा टाइम है नहीं। एंड साउथ अफ्रीका में कंडीशंस बहुत अलग होने वाली हैं, तो उसकी प्लानिंग भी हमें अभी से चालू करनी पड़ेगी। होपफुली बाय द एंड ऑफ द IPL 27 वर्ल्ड कप जीतने का ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी होगा। मतलब इस साल आपको टिकना है, रोको। अगर आप इस साल टिक गए तो मतलब आपका कंफर्म्ड है कि आप वर्ल्ड कप खेलोगे ही खेलोगे। यू नेवर नो। भाई गंभीर 27 के IPL में वील सी। अभी तो लोगों ने रिपोर्ट लगानी शुरू कर दी ना क्या कि रोहित शर्मा जो है वो गंभीर के साइड आ चुके हैं। अच्छा, और उन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर लिया। भाई रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कोहली की साइड आ चुके हैं। जो फोटो उन्होंने डाली है वो भाई बंदे का क्या ट्रांसफॉर्मेशन। आई नेवर थॉट कि रोहित शर्मा 2026 में अपनी एक शर्टलेस पिक डालेंगे। क्रेजी। इससे पहले क्या, इससे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, इससे पहले क्या होता था कि वो एडिट करवाते थे। तो हाँ, अपनी ये कितनी बार पकड़े जा चुके हैं भाई वो सोशल मीडिया पे। और अब देखो, अब तो शर्टलेस भाई, बॉडी क्या टाइम आ गया भाई। आप लोग बताइएगा आपके क्या सबसे इंप्रेसिव टेकअवेज थे आज की वीडियो से। थोड़ा ऐसे डब्लूज डाल दीजिए स्काई और गंभीर के लिए, दोनों के लिए भाई। और कल हम लोग, अच्छा आप बताइएगा आप क्या चाहते हो, कल से हम IPL कंटेंट शुरू करें या फिर कह रहे हो टीम ऑफ द सीजन भी बोलने को कह रहे थे, आप लोग बताइए भाई। तो वर्ल्ड कप की और बातें करनी है फिर IPL पे घुस जाएं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम सब सुन रहे होंगे। सी यू टुमारो।